welcome you all in your own videos provided by our Excellence Family। हम हमारे इकोनॉमिक सीरीज का सेकेंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ सेक्टर्स क्या होते हैं, जहां पर हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को जाना। उसके बाद हमने इन तीनों ही सेक्टर्स को आपस में कंपेयर किया और ये देखा कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कितना टोटल प्रोडक्शन किया जाता है ये जानना हो तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है हमारी आज की इस वीडियो में, वो टॉपिक है हमारा हिस्टोरिकल चेंजेस इन दी सेक्टर। मतलब अब हमें ये देखना है कि जो ये अलग अलग तरह के सेक्टर्स हैं इनमें हमें क्या हिस्टोरिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो आई हैव वन रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप लोगों में से जिन्होंने भी हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप पहले जाकर उस लिंक के थ्रू हमारा प्रीवियस वीडियो देखें ताकि आपको प्रीवियस जितने भी कंसेप्ट हम लोगों ने कवर किए हैं वो आपके क्लियर हो जाए और आप हमारे साथ कंटिन्यू आगे अच्छे से पढ़ पाएं। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, द हिस्टोरिकल चेंजेस इन दिस सेक्टर, कि इन तीनों सेक्टर्स में क्या क्या हिस्टोरिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो जनरली हिस्ट्रीज ऑफ मैनी, मतलब पुराने टाइम से ही ये नोट किया जाता है कि नाउ डेवलप कंट्रीज, मतलब अभी जो डेवलप कंट्रीज हैं जब वो उनकी इनिशियल स्टेज पे थी डेवलपमेंट की, तो उस टाइम पर जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर था इकोनॉमी एक्टिविटी के अंदर। मतलब उस टाइम पर जब इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट चल रहा था कंट्री का, उस टाइम पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंस किसकी थी, हमारे प्राइमरी सेक्टर की। बिकॉज 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड थी अपनी लाइवलीहुड के लिए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फार्मिंग मेथड चेंज हुई और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं, उसने भी धीरे धीरे प्रॉस्पर करना स्टार्ट किया, उसका भी डेवलपमेंट हुआ एंड इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर। और प्राइमरी सेक्टर जो है हमारा या एग्रीकल्चर सेक्टर जिसे हम कहते हैं, वो पहले के कंपेयर में और ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करने लग गया। मतलब जितना क्वांटिटी फूड पहले प्रोड्यूस किया जाता था इस सेक्टर के थ्रू, अब उसमें भी क्या हो गया, इंक्रीमेंट हुआ और ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा। हम देखते हैं ना, देखो क्योंकि क्या हुआ, एडवांसमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी आई हमारे पास। पहले जहां हम खेतों में बैलगाड़ी का यूज़ करते थे, आज हम वहाँ ट्रैक्टर्स वगैरह का यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए। तो ये जो चेंजेस हुए इसकी वजह से प्रोडक्शन में भी क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। और साथ ही साथ लोग जो हैं, अलग अलग लोग, वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करने लगे और इससे क्या हुआ, क्राफ्ट पर्सन्स, ट्रेडर्स, इनके नंबर में भी इंक्रीमेंट हुआ क्योंकि लोग खेती के अलावा भी कुछ नया काम करने लगे। कुछ लोग क्राफ्ट का काम करने लगे, हम सुनते ना कुम्हार वगैरह, तो वो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने लगे। तो इससे क्या हुआ कि खेती के अलावा भी दूसरे सेक्टर्स में, मतलब दूसरे एरिया में भी लोग क्या होने लगे, बढ़ने लगे, वहाँ पर भी वो उतने ही इंटरेस्ट के साथ काम करने लगे। और इससे क्या हुआ, क्राफ्ट पर्सन्स जो हैं, ट्रेडर्स जो हैं, इनके नंबर में इंक्रीमेंट हुआ और बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज जो है वो भी बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ गई। ओके, फिर इसके बाद इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी, ये भी हमें देखने को मिला। बट एट दिस स्टेज, मतलब कौन सा स्टेज, जो डेवलपमेंट का स्टेज था, वहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस किए जाते थे वो क्या थे, नेचुरल प्रोडक्ट्स थे। और ये प्राइमरी, मतलब मेनली कौन से सेक्टर से थे, प्राइमरी सेक्टर से थे। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो भी इसी सेक्टर्स में एम्प्लॉयड थे। और यही रीज़न है कि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर बोला जाता था उस टाइम पर, क्योंकि ज़्यादा जो फूड यूज़ किया जाता था, प्रोड्यूस किया जाता था, वो नेचुरल प्रोडक्ट्स हुआ करते थे। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं कंट्री के वो इसी सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। बट देखो हर चीज़ सेम नहीं रहती है, हमेशा चेंजेस होते रहते हैं और वही हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 100 ईयर्स, है ना। और स्पेशली कब, जब नई मेथड्स मैन्युफैक्चरिंग की इंट्रोड्यूस हुई तो इससे क्या हुआ, फैक्ट्रीज आई,
और फैक्ट्री ने एक्सपांड करना स्टार्ट किया। मतलब अब धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या होने लगी, कम होने लगी। उनकी जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग की नई टेक्नोलॉजी आई, नई उसमें एडवांसमेंट हुआ, नई मेथड्स आई, तो उससे फैक्ट्रीज आई साथ में, और उन्होंने क्या करा, एक्सपांड करना स्टार्ट किया, अपने आप को स्टार्टअप करना स्टार्ट किया। जो स्टार्टिंग आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी से हुई थी, है ना। Those people who had earlier worked on farms now began to work in the factories in large number। और इससे चेंजेस हमें क्या देखने को मिला फैक्ट्रीज आने से, कि जो लोग पहले लार्ज नंबर में खेतों में काम करते थे, आज वही लोग फैक्ट्री में काम करते हैं। और हमने हिस्ट्री चैप्टर्स में भी पढ़ा, उनको फोर्स भी किया जाता था। जब ब्रिटिश रूल था तब उन्हें फोर्स किया जाता था इस इंडिया कंपनी में काम करने के लिए। People began to use many more goods that were produced in factories at cheap rate। और लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स, फैक्ट्री गुड्स यूज़ करने लगे क्योंकि वो उन्हें चीप रेट पे अवेल होने लगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि सेकेंडरी सेक्टर जो है वो हमारा धीरे धीरे इंपॉर्टेंट बन गया इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड द एम्प्लॉयमेंट। मतलब पहले वो जो जगह प्राइमरी सेक्टर की थी वो अब धीरे धीरे किसकी ओर शिफ्ट हो गई, हमारे सेकेंडरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो गई, क्योंकि फैक्ट्रीज आ गई। फैक्ट्री आने से लोगों ने क्या करा, फैक्ट्री की ओर शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होने लगा। अब जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फैक्ट्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि रीजन क्या है, लोग ज्यादा से ज्यादा कौन से गुड्स अब यूज कर रहे हैं। पहले जहां वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यूज किया करते थे, अब वो फैक्ट्री में बने गुड्स को यूज करते, तो इसलिए वहां पर टोटल प्रोडक्शन में भी डिमांड इंक्रीज हुई, टोटल प्रोडक्शन भी उनका बढ़ा, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा लोग वहां पर शिफ्ट हुए एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा। और इन्हीं दो रीजन की वजह से सेकेंडरी सेक्टर क्या हुआ, धीरे धीरे इंपॉर्टेंट बन गया अमंग दी 3 सेक्टर्स। बट फिर कहते हैं ना, चेंज होते रहते हैं, कोई भी चीज लंबे टाइम तक मतलब एक जैसी नहीं रहती है। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अ शिफ्ट हैड टेकन प्लेस, फिर शिफ्ट हुआ। दिस मीन्स दैट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस सेक्टर्स हैड चेंज, कि वापस से जो सेक्टर की इम्पॉर्टेंस है वो चेंज हुई। अब चेंजेस क्या आए, इन द पास्ट 10 years देयर वॉज बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू दी टर्शरी सेक्टर। अब शिफ्ट किस में आया, 100 years मतलब पहले की ये बात है, पास्ट टाइम की। ओके, तो अब शिफ्ट किस में आया, सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में शिफ्ट आया, जो भी डेवलप कंट्रीज है हमारी उसमें। अब सर्विस सेक्टर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दी सर्विस सेक्टर। और बहुत जो वर्किंग पीपल है वो भी किस और शिफ्ट हो गए, किस और एम्प्लॉयड हो गए, सर्विस सेक्टर की ओर एम्प्लॉयड हो गए। और यही एक जनरल पैटर्न है जो हमें डेवलप कंट्रीज में देखने को मिलता है, कि यही चेंजेस जो है ये इन तीनों सेक्टर्स में हमें दिखाई देते हैं। कि पहले जो प्लेस हमारे प्राइमरी सेक्टर ने होल्ड किया हुआ था पास्ट टाइम में, फिर धीरे धीरे जब चेंजेस हुए, एडवांसमेंट आए, तो वो प्लेस किसने ले लिया, सेकेंडरी सेक्टर ने। और फिर वापस से शिफ्ट हुआ और वही प्लेस किसने ले लिया, हमारे टर्शरी सेक्टर ने। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द 3 सेक्टर ऑफ इंडिया। क्या है टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट इन तीनों सेक्टर्स में। क्या ओवर अ ईयर have there been changes similar to the pattern observed for the development of country। क्या लंबे टाइम तक यही पैटर्न हमें जो भी सेक्टर के चेंजेस में यही देखने को मिलता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, क्योंकि देखो मेरा मतलब पढ़ाने का वे क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो कंसेप्ट वाइज समझ में आना चाहिए। क्योंकि देखो हम कंटिन्यू पढ़ाते रहेंगे तो उससे क्या होगा, आप बोर्ड हो जाओगे और इतना लंबा वीडियो कोई भी देखना प्रेफर नहीं करता है। तो हमने हमारे पार्ट्स को क्या किया, छोटा छोटा किया है। तो इससे क्या होगा कि हर कंसेप्ट पर्टिकुलरली आपको समझ में आएगा। तो इतना आपको क्लियर हुआ कि हिस्टोरिकल चेंजेस सेक्टर्स में कौन कौन से आए। उसके बाद अब नेक्स्ट ये जो भी हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किए ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।